हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रेटिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने निफ्टी बैंक निफ्टी वाला वीडियो देखा होगा और बहुत अच्छा आप लोग उसको लाइक कर रहे हैं, बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब इस तरह से हमारे साथ सभी व्यूवर्स आते हैं और कुछ न कुछ आप कमेंट करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि आप कुछ न कुछ वहाँ पर आपको सीखने को मिलता है। बहुत से लोग बोल रहे थे, बोला सर क्रूड ऑयल के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि किस तरह से क्रूड ऑयल में ट्रेड करना है, क्या हमारे प्लान होना चाहिए, किस तरह से यहाँ पर चार्ट हम प्रिडिक्शन करेंगे। देखिए, क्रूड ऑयल में मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया ट्रेड है, बहुत अच्छा आपको पैसा यहाँ पर क्रूड ऑयल में मिलता है। आप यकीन करिए, अगर आप एक बार क्रूड ऑयल में ट्रेड करना शुरू कर देंगे ना, तो आप निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी ये सारी चीज़ें भूल जाएंगे। यकीन करिए, क्योंकि ये चीज़ एक इतना बढ़िया है कि इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ज़्यादा आपको ट्रैपिंग यहाँ पर नहीं होती। आपका जो चार्ट चलता है आपका प्राइस एक्शन के मुताबिक मैक्सिमम टाइम चलता है। देखिए, ट्रैपिंग हर जगह होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं बिना ट्रैपिंग के कोई चार्ट यहाँ पर काम करता है। हर जगह का रूल है, एसएल हंटिंग, ट्रैपिंग, तभी जा करके यहाँ पर जो राइटर होते हैं पैसा कमाते, सिंपल समझिएगा। बट फिर भी मैं ये बोलता हूँ कि आपको सेफ है, इसमें सेफ इसलिए है कि सबसे पहली बात तो ये देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये आपकी मंथली एक्सपायरी होती है। मैं आपको हमेशा हर एक वीडियो में बताता हूँ कि ये इसकी मंथली एक्सपायरी है। पहला तो सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि अगर आप कोई ट्रेड मान लीजिए आपने खरीद भी लिया, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर चल रही है, अब आपको लग रहा है यार कि ये एरिया आपका मान लीजिए कि यहाँ पर सपोर्ट है या ये एरिया आपकी रेजिस्टेंस है, आपको लगता है कि यार यहाँ से एक बार मार्केट ऊपर जानी चाहिए या इसका ब्रेकडाउन करेगा तो मार्केट आपके नीचे आनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब क्या होता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी जब आप ट्रेड करते हैं तो आप ट्रेड सही लेते हैं। देखिए, किसी भी रेजिस्टेंस का, किसी भी सपोर्ट का ब्रेकआउट करना, किसी भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करना, सपोर्ट का ब्रेकडाउन करना, इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट मैक्सिमम टाइम उस तरह से काम करती है। लेकिन वहां पर क्या सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जब आप इस जगह से मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे कि इस सपोर्ट को अगर ब्रेकडाउन किया तो यहाँ पर आपको पता है कि यार इसको यहाँ पर हम पुट बाई करेंगे तो यहाँ पर मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, यहाँ पर डाउन का है। तो आपने क्या किया, जैसे इसका ब्रेकडाउन किया आपने यहाँ पर पुट बाई किया। अब निफ्टी बैंक निफ्टी क्या करती हैं कि उसमें चूंकि वीकली एक्सपायरी होती है, ठीक है, तो जो वीकली एक्सपायरी के कारण अगर आप यहाँ पर मान लीजिए कि पुट आप बाई कर लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले तो आपको ट्रैपिंग करके मार्केट को ऊपर ले जाएगा और आपका यहाँ पर जैसे आप 40 पॉइंट का एसएल रखते हैं, 50 पॉइंट का एसएल रखते हैं, जो भी आप रखते हैं, वो आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। और साथ में क्या है कि मार्केट भले वहां तक ना जाए, लेकिन जो कि आपका यहाँ पर मार्केट ने टाइम व्यतीत किया है उसका यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम डीके हो जाता है और आपको यहाँ पर नुकसान दिखने लगता है। ठीक है, अब आप इसको होल्ड भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसको होल्ड करेंगे, ओवरनाइट लेकर के जाएंगे, तो इसमें ओवरनाइट में भी बहुत ज़्यादा टाइम डीके होता है। तो सबसे नुकसान ये चीज़ का है। बट यहीं पर और देखिए, हाँ, दूसरी चीज़ कि जाना मान लीजिए कि मार्केट को नीचे ही है, लेकिन वो आपको क्या जानबूझ करके यहाँ पर रोक रखे मार्केट को, चूंकि टाइम डीके हो जाए और जैसे आपको लॉस हो जाएगा तो आप यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे। इसके बाद मार्केट आपके डायरेक्शन में यहाँ पर जाएगी। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये है आपकी क्रूड ऑयल में कि अगर मार्केट आपकी यहाँ पर रुक भी गई ना, यहाँ पर आपकी मार्केट मान लीजिए रुक भी गई, ठीक है, तब भी यहाँ पर आपको कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली? क्योंकि इसका जो टाइम डीके है ना, ये टाइम डीके आपका होता नहीं है, क्योंकि इसका मंथली एक्सपायरी होता है, ये ध्यान में रखिए। तो अगर आप ओवरनाइट भी लेकर के जाते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से इसका डायरेक्शन नीचे का ही है, तो मार्केट अंततः 1 या 2 दिन के अंदर नीचे जाएगी। तो उसमें क्या है, अगर आपने 2 दिन यहाँ पर होल्ड भी कर दिया ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। हालांकि लॉस दिखाएगा, क्योंकि मार्केट मान लीजिए थोड़ा ऊपर जाएगा तो आपको यहाँ पर थोड़ा मोटा लॉस दिखाएगा, लेकिन आपके पास पूरा 1 मंथ का टाइम पड़ा हुआ है, आप ये समझिए। और मार्केट ऐसा कभी भी नहीं करती कि मार्केट ऐसे कंटिन्यू ऊपर जाएगी, ऐसे नहीं आएगी, नीचे नहीं आएगी, इस तरह से ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मार्केट में आपको इसमें मैक्सिमम टाइम आपको प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी जो है तो बहुत अच्छा रहता है। इसलिए मैं आपको क्रूड ऑयल का सजेशन करता हूं कि आप इसमें ट्रेड जरूर करें। दूसरा चीज़ सबसे अच्छा इसमें बेनिफिट ये है कि आपका सुबह 9 बज के मान लीजिए 15 मिनट से अगर ये स्टार्ट होता है, वैसे 9 बज के 7 मिनट से स्टार्ट हो जाता है, बट मैं बोलता हूँ अगर आपका 9 बज के 15 मिनट से स्टार्ट होता है तो इसका नाइट में ये आपको देखते होंगे 11 बज के 30 मिनट तक चलता है। इसमें आपको टाइम भी भरपूर आपको मिल जाता है, इसमें टाइम की भी कोई कमी नहीं है, फुल टाइम आपको मिलता है। ऑफिशियल वाले जो ऑफिस के स्टाफ होते हैं या कहीं मान लीजिए सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, वो भी यहाँ पर शाम को आकर के 8 बजे के बाद नाइट में यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 घंटे आप रिलैक्स होकर के ट्रेड करिए घर में, ठीक है। यहीं पर अगर आप बैंक निफ्टी में करते हैं तो वहाँ पर आप कई बार मोबाइल नहीं देख पाते, कई बार आप उस चीज़ को मतलब यहाँ पर देख नहीं पाते कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, उसमें बहुत बड़ा आपको नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ कोशिश करिएगा क्रूड ऑयल में ट्रेड करने के लिए।
क्रूड ऑयल में ट्रेड करने के लिए सबसे अच्छा मुझे जो बेस्ट प्लेटफॉर्म लगता है, मैं सच आपको बताऊं, अप स्टॉक लगता है। इसलिए मैं आप लोगों को, बहुत से लोगों को अप स्टॉक रिकमेंड भी करता हूं। अगर आप चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो आप चाहें तो अप स्टॉक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वहां पर आपको बहुत अच्छा आपका ऑप्शन चेन मिल जाता है, इसका चार्ट मिल जाता है। देखिए मैं इसी अप स्टॉक में यहाँ पर आपका चार्ट ओपन करके रखा हूँ। ऑप्शन चेन मिल जाता है वहाँ पर, एक एक सेकंड, एक एक मिनट का आपको ऑप्शन चेन में आपका डाटा ये जो है तो विधिवत आपको अपडेट करके दिखाता है। वहाँ पर आप ट्रेड लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात चार्जेस की, तो देखिए चार्जेस आपका सेम है 20 रुपये। जो आपका नॉर्मल 20 लगता है वही आपके चार्जेस हैं हर जगह। चाहे आप स्टॉक में ट्रेड करिए, चाहे ग्रो में ट्रेड करिए, चाहे जहाँ मर्जी ट्रेड करिए, ठीक है। तो ग्रो वगैरह में तो मैंने देखा है कि कई जगह वहाँ पर ऑप्शन चेन ही नहीं आता है आपका क्रूड ऑयल का, तो कैसे आप ट्रेड कर लेंगे? नया ट्रेडर कैसे वहाँ पर ट्रेड करेगा? तो देखिए कुछ ना कुछ एप्लीकेशन में अगर खासियत है, इसलिए मैं आपको इसको बोलता हूँ। बाकी देखिए मर्जी आपकी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, समझ रहे हैं। तो अगर किसी को चाहिए होगा कि ठीक है अकाउंट खोलना है मेरे लिंक से, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको वहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसमें अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया बकवास जो मैं आपको शुरुआत में बताया। आप चलते हैं यहाँ पर, मेन मुद्दा हमारा ये था कि हमको ट्रेड किस तरह से करना है, चार्ट का हमारा लॉजिक क्या है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि मार्केट में क्या हुआ था। जैसे कि मैंने आपको कल मैसेज भी किया था ग्रुप में कि जब तक मार्केट आपकी यहाँ पर 6470 के ऊपर नहीं सस्टेन करेगी, आप यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। बोला था ना मैंने कल, भाई 6470 के ऊपर अगर ये निकल गई तो फिर आप यहाँ पर छोटा मोटा आप कार्रवाई कर सकते हैं, बट जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती आप यहाँ पर पुट की पोजीशन में बने रह सकते हैं, ठीक है। यही हमने कल आपको बताया था। चलिए, तो ये क्यों बताया था, ये अब आपका रीज़न यहाँ पर समझाता हूँ, आप यहाँ पर देखिएगा। मार्केट में जो ऊपर का रेजिस्टेंस है और नीचे का सपोर्ट है, आप यहाँ पर जान सकते हैं। ये मैंने जो ड्रा किया हुआ है ये वाला, यही आप यहाँ पर बढ़ा दीजिएगा आगे तक, यहाँ पर ये आप बढ़ा दीजिएगा, यही चीज़ आपका काम करेगा। अब ये कब से चल रहा है, देखिए ये यहाँ से चल रहा है, इस जगह से, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये प्रीवियस आपका मतलब जुलाई से चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसका कभी ये सपोर्ट लेता है, फिर ये सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट इसका ब्रेकडाउन किया, फिर ऊपर गया, इस तरह से ये इस तरह से ही चल रहा है। तो ये लाइन आपकी बहुत ही खास यहाँ पर आपका रोल अदा करने वाली है, ठीक है। तो जब तक इसके ऊपर रहता है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये रेजिस्टेंस आपका है, तो ये रेजिस्टेंस भी आपका यहाँ पर होगा। अब रेजिस्टेंस कौन सा है, यहाँ पर आप एक रेजिस्टेंस ड्रा कर लीजिएगा, जो कि मैंने आपको कल बताया भी था। यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस होगा ये वाला, ठीक है, ये 6470 का, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस है 7, ये आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आप नोट करिएगा। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी तब तक हम यहाँ पर कार्रवाई नहीं करेंगे। ये हमारा पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस हो चुका। अब बात आती है इसमें, तो ये हमारा इस जगह ही आपका नो ट्रेड जोन है, ये रेंज है आपकी नो ट्रेड जोन है। जब भी कभी मार्केट इस जगह आएगी नो ट्रेड जोन है, प्रीवियस नो ट्रेड जोन है। अभी वापस कभी मार्केट यहाँ पर आएगी तब भी नो ट्रेड जोन हो जाएगा, मतलब ये एरिया आपका नो ट्रेड जोन है, ठीक है। चलो, अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर नो ट्रेड जोन है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जगह, ये जो कैंडल आपकी बनी हुई है 1 घंटे की, यहाँ पर आपका इंडिसीजन कैंडल बना है, ठीक है। इसके बाद मार्केट आपकी ऊपर गई, तो कल अगर आप इसको देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम सपोर्ट भी बनाएंगे, फिर आपको यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि हमको ट्रेड किस तरह से क्या हमें देख के करना चाहिए। चलिए, तो ये आपका यहाँ पर नीचे एक सपोर्ट भी हो गया छोटा सा, और ये लीजिए, ठीक है। चलो, तो जब ये हो गया, अब हमारा रेंज मिल गया ना। अब रेंज के बाद हम क्या करते हैं, जब बड़े टाइम फ्रेम में ही यहाँ पर, और चलिए ट्रेंड लाइन पे ड्रा कर लेते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे, ट्रेंड लाइन। प्लीज़ ये सब सीखिएगा। मैं ये इसलिए आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ जिससे आप यहाँ पर सीखो, नहीं तो मैं डायरेक्ट 5 मिनट में ले जा करके आपको बता देता कि ऐसे ऐसे कर लेना, खत्म हो गया। तो जब आप सीखेंगे नहीं तो फिर क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो इसलिए आप ये सीखिए, और जब आप सीखेंगे तभी मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो। तो 1 घंटे के चार्ट में ले जा करके मैंने देखिए ऊपर वाला रेजिस्टेंस भी यहाँ पर मैंने बना दिया, आपको बना दिया ना। ये देखिए, ये आप थोड़ा सा यहाँ तक ले सकते हैं, ये आपका 1 घंटे के चार्ट में रेजिस्टेंस हो गया। अब सपोर्ट भी अगर आप यहाँ पर जब बनाना चाहते हैं तो इसको आप चाहें तो इस तरह से भी कुछ ड्रा कर सकते हो। वैसे आपका ये सपोर्ट का थोड़ा सा काम करेगा, ऐसी बात नहीं है, बट ठीक है, ये नीचे का उतना सपोर्ट इतना बड़ा वैल्यू नहीं रखता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका सपोर्ट, ठीक। अब यहाँ पर क्या क्या काम आ रहा है, देखिए जब ये सारी चीज़ आपने बना लिया तो इस चार्ट को लेकर के चलेंगे कहाँ पर, 15 मिनट में, ठीक है। 15 मिनट में चलेंगे हम, और ये आपके सामने देखिए 15 मिनट का चार्ट है। तो जब आप 15 मिनट के चार्ट में जाते हैं तो यहाँ पर आप देखिए क्या हुआ है मार्केट में ऊपर की तरफ। ये जो क्रूड ऑयल है आपका इस जगह से इसी तरह से जब यहाँ से गिरावट इसने शुरुआत किया था, मैंने आपको बताया भी था कि आपका 6723 से आपकी गिरावट कर देगा। ये मैंने अपने ग्रुप में बता रखा था, ठीक है। यहाँ पर हमने पुट भी बाई करवाया था। चलिए, तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इसने क्या लिया, पहले रेजिस्टेंस, फिर जाकर के यहाँ 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 रेजिस्टेंस। अभी जो लेटेस्ट टाइम में चल रहा है वो भी आपका यहाँ से जाकर के, जो कि मैंने एरिया आपको बताया, यहाँ आपका रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई आपका 6470 एक आपका यहाँ पर
क्या है, रेजिस्टेंस वाला फेस है। अगर इसके ऊपर जब जाएगी तभी हम यहाँ पर कोई कॉल के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज इस जगह हम वापस पुट के बारे में ही सोचेंगे। ठीक है, तो आप अगर ये कल यहाँ पर मान लीजिए कि मिलती है तो आप यहाँ पर देखिएगा कि रेड कैंडल अगर इसके नीचे वापस जाना शुरू हो तो आप यहाँ पर एक बार पुट का ट्रेड यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए ये हो गया। ओके, तो नीचे का टारगेट कहाँ तक होगा अगर आप पुट का ट्रेड यहाँ पर मिलता है तो इस जगह। तो देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ये गिरावट किया, यहाँ से यहाँ पर गया, फिर वापस आपका पुट का टारगेट यहाँ तक मिल सकता है। ठीक है, तो जो मेरा टारगेट पुट का आ रहा है वो आ रहा है आपका लेटेस्ट टाइम में 6300 का, ध्यान में रखिएगा 63 मतलब 6300 का मेरा टारगेट पुट का आ रहा है, जो कि आपका यहाँ पर एरिया भी देखने को मिल रहा होगा, ये वाला आपका सपोर्ट। और वो सपोर्ट कहाँ से मैंने बनाया है, ये सपोर्ट मैंने अपने मनमर्जी से नहीं बनाया है। ये सपोर्ट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा कि प्रीवियस यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, फिर यहाँ भी सपोर्ट लेकर के मार्केट ये इस तरह से गई थी। तो देखिए इसका अगर आप यहाँ पर पुट बाई करते हैं तो पहला ट्रेड अगर आप चाहें तो इस जगह से आप जब देख लेना, देखो तुरंत नहीं ट्रेड करना, यहाँ पर जब आपको रेड कैंडल कोई मिले तभी आप यहाँ पर पुट बाई करना। तो आपका यहाँ पर जो पुट बाई होगा तो सबसे पहला आपका प्रॉफिट यहाँ पर पहला बुक हो जाएगा, इसके बाद इसके नीचे जाए तो यहाँ पर आपको दूसरा ट्रेड मिल जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये तो हो गया आपका नीचे का। अब यहाँ पर एक और आपको ट्रेंड लाइन में ड्रा करके थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखिए कंफर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप इस जगह से ना थोड़ा सा इसको इस तरह से ड्रा कर लीजिएगा, ये वाला। ठीक है, ये भी आपका यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्मेशन और क्लियर कर देगा। बहुत से लोग क्या होते हैं जो सेफ ट्रेडर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, देखते हैं कि ठीक है यार यहाँ पर मार्केट में ट्रेड नहीं लूँगा, जब इसका ब्रेकडाउन करेगा मतलब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करेगा तब मैं ट्रेड लूँगा। तो यहाँ पर वो और सेफ है, यहाँ पर वो और यहाँ से मतलब अच्छे से ट्रेड ले सकते हैं। अब आती है यहाँ पर दूसरी बात। देखिए मार्केट अगर इसके ऊपर निकल जाए मतलब 6470 के ऊपर आपकी निकलती है, मतलब क्रूड ऑयल और ऊपर सस्टेन करता है, तो देखिए ऊपर के लेवल भी आपके खुले पड़े हैं। ऐसा नहीं कि नहीं ऊपर के लेवल आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, बिल्कुल आपके ऊपर के लेवल। सबसे पहला तो आपका ऊपर का लेवल यहाँ पर आ रहा है ये वाला, जो कि आपका 6564 का आ रहा है। ध्यान में रखिएगा 6564 का आपका पहला, फर्स्ट आपका 6564 एंड सेकंड आपका जो आ रहा है वो आ रहा है 6665। प्लीज लेवल नोट कर लीजिएगा, 6665 आपका सेकंड लेवल एंड पहला लेवल 6564 का आ रहा है ऊपर की तरफ। समझ रहे हैं? और ये लेवल आपको यहाँ पर देख लीजिए कि क्यों आ रहे हैं, ये अभी आपको सब पता चल जाएगा। ये देखिए आपका पहला लेवल यहाँ पर है और सेकंड लेवल आपका यहाँ तक आने की कोशिश आपका ऊपर क्रूड ऑयल कर सकता है, लेकिन कब, जब ये आपकी ट्रेंड लाइन, इसका ट्रेंड लाइन के ऊपर ये सपोर्ट करे तब। समझ रहे हैं? जैसे कि मैं आपको परसों में बताया था कि जब तक आपका 6470 के ऊपर नहीं रुकेगा तब तक हम यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इसके ऊपर रुक जाए, सस्टेन कर जाए, एटलीस्ट आपका 15 मिनट की कैंडल ऊपर रुके तो फिर हम यहाँ पर कॉल के बारे में सोचेंगे। और जब हम कॉल के बारे में सोचेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, स्टॉप लॉस भी आपको किस तरह से लगाना है ये ध्यान में रखिए। जैसे आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन लेंगे तो इसके ऊपर आप लॉन्ग पोजीशन लेंगे, यहाँ पर सिंपल बात है। तो देखिए इस तरह से आप यहाँ पर ड्रा करा करिए और थोड़ा सा स्टॉप लॉस आपको बड़ा लगाना है। ठीक है, जब टारगेट आप यहाँ पर लगाएंगे तो टारगेट आपका जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर लग रहा है, इसका मतलब आपका एसएल यहाँ पर होना चाहिए कितने के स्टॉप लॉस, 31 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और आपका इसके डबल मतलब 61 से 62 पॉइंट का आपका यहाँ पर टारगेट होना चाहिए। सिंपल, ठीक है, आप समझ रहे हैं? इस तरह से अब यहीं पर अगर आप मान लीजिए पुट का ट्रेड आपको मिलता है तो पुट का ट्रेड आप में क्या करेंगे, इसको मैं मान यहाँ पर डिलीट करता हूँ। पुट का ट्रेड में क्या करना है, आपको यहाँ पर 60 पोजीशन में जाना है। इस जगह मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर इसके ब्रेकडाउन में मिले तब भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप पुट का ट्रेड लीजिएगा और स्टॉप लॉस आप यहाँ पर इतना आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो टारगेट है वो टारगेट मैंने आपको बता दिया, नीचे टारगेट यहाँ तक होगा। अब यहाँ पर देखिए 41 का आपका स्टॉप लॉस आ रहा है और आपका जो टारगेट है लगभग आपका 80 पॉइंट से ऊपर आ रहा है। तो कभी भी इस तरह से आपको टारगेट और स्टॉप लॉस डिफाइन करना है, किसमें, आपके चार्ट में। अब यहाँ पर एक चीज़ चीज़ आती है, बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, बोला सर मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस समझ नहीं पाता हूँ, मार्केट में किस तरह से लगाऊँ। देखिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, खासतौर पर न्यू ट्रेडर को या जो भी हैं, एसएल की बहुत बड़ी यहाँ पर उलझन है, सभी के दिमाग में स्टॉप लॉस की बहुत बड़ी उलझन है। स्टॉप लॉस का उलझन इसलिए है क्योंकि आप क्या करते हैं, आप जो प्रीमियम होता है ना, ऑप्शन का प्रीमियम में आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और जो ऑप्शन के प्रीमियम में स्टॉप लॉस लगाते हैं वो सबसे बड़ी गलत चीज़ है। गलत चीज़ क्यों है, आप खुद बताइए कि उस प्रीमियम में क्या क्या जुड़ा होता है। भाई एक जो ऑप्शन का प्रीमियम होता है, ऑप्शन का मान लीजिए एक प्रीमियम है, उसमें पता है आपको बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। जैसा कि मोटा मोटी मैं 2 चीज़ लेता हूँ, एक आपका इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और आपका एक क्या होता है, टाइम वैल्यू होती है। समझ रहे हैं? तो इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, ये ऑप्शन के प्रीमियम में आपका दोनों चीज़ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
तो इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू, तो इंट्रेंसिक वैल्यू तो ठीक है, जो आपका ऑप्शन का मेन चीज़ है वो इंट्रेंसिक वैल्यू हो गई, बट यहाँ पर दिक्कत सबसे बड़ी आती है टाइम वैल्यू की। अब अगर तो आप ऑप्शन के प्रीमियम में आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, आप जानते हैं कि जब मार्केट आपकी साइड वेज हो जाती है तो सबसे ज़्यादा क्या यहाँ पर माइनस होता है, आपकी टाइम वैल्यू सबसे ज़्यादा आपकी माइनस होती है। तो आप ये कई बार सोचते हो कि यार चलो मैं बैंक निफ्टी में 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ, तो यहाँ पर आपका मार्केट अगर रुक गई ना इस जगह, तो यहाँ पर आपका 20 पॉइंट तो ये ले जाएगा, आपकी टाइम वैल्यू ले जाएगा, तो फिर आप स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है। तो आपको स्टॉप लॉस लगाना किस तरह से, देखिए मैं एक बहुत कॉमन चीज़ बताता हूँ, हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो रही है इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको बताऊँगा स्टॉप लॉस के बारे में ब्रीफली। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आपको चार्ट में स्टॉप लॉस लगाना सीखना चाहिए। जो इंडेक्स का चार्ट है ना, इंडेक्स के चार्ट में आप स्टॉप लॉस लगाइए। अब वो कैसे लगाएंगे, बहुत सी बात आती है कि वो कैसे लगाएंगे। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसका ब्रेकडाउन में मुझे मार्केट में इस जगह मुझे मार्केट में पुट की एंट्री मिली। आप क्या करिए, यहाँ पर आइए सीधे इस टूल में, ठीक है, इस टूल में आइए, इस टूल में यहाँ पर जा करके आप इसको शॉर्ट पोजीशन में क्लिक करिए और इस जगह आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है, क्लिक कर दिए। ये जैसे आप क्लिक करेंगे ना, ये मैक्सिमम 1:1 का टारगेट आपको 1:1 का स्टॉप लॉस और 1:1 का टारगेट दे देता है। अब यहाँ पर आपको सेट करना पड़ता है कि आप कितना लॉस ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको चार्ट के मुताबिक यहाँ पर सेट करिए कि यार मुझे ना इतना लॉस चाहिए या इतना लॉस चाहिए, इतना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि आपका टारगेट है, तो अगर तो ये जो चार्ट आपका बन रहा है ना, ये जो चार्ट बन रहा है, तो अगर इसका स्टॉप लॉस ले तब तो आप यहाँ से मार्केट से एग्जिट हो जाइए, अगर इसका टारगेट दे तब आप यहाँ पर एग्जिट करिए। तो इसका एसएल लगाना सीखिए, क्योंकि अगर आप इसका एसएल नहीं लगाएंगे आप ऑप्शन के प्रीमियम में उलझ के रह जाएंगे और आपका हमेशा स्टॉप लॉस हिट होगा। आपने समझा होगा कि आपको क्रूड में किस तरह से ट्रेड करना है, क्या आपके प्लान होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को माइंड अप करना चाहूँगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाते हो। आई होप, मैं ये भी आशा करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर जानकारी जरूर मिली होगी। इसी तरह से आप ट्रेड करिए, अपने कैपिटल को सेव करिए और क्रूड में देखिए ट्रेड हमेशा करिए। मैं तो चाहता हूँ, चूँकि इसका जो लॉट साइज है आपका 100 का होता है, इसमें आपको 2 पॉइंट 3 पॉइंट भी मिल जाते हैं, तो आपको एक अच्छा बेनिफिट यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे अगर मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, गुड नाइट एंड एंजॉय करिए।